आपके प्रश्न आने वाले हैं वो इस तरह से हैं कि क्वेश्चन 1 का 9वां प्रश्न 1 नंबर का आएगा, क्वेश्चन 2 का 3रा प्रश्न 1 नंबर का, प्रश्न संख्या 3 जिसका 7वां प्रश्न 1 नंबर का, और प्रश्न 9 2 अंक का, और प्रश्न 16 3 अंक का। कुल 8 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे तो हम बहुत सरल प्रश्न होते हैं ये। तो शुरुआत करते हैं हम लाल कक्का से। तो देखिए यहाँ पर LALKKA ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें ABC हम यदि ये थीटा माने बी कोण तो ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और ये हमारा आधार हो गया। अब देखिए एक चेन है, उसके अनुसार हम सूत्र लिखते हैं। ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटे आधार। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। रिवर्स में लिखेंगे कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोट उसका उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक बराबर लंब बटे कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी का उल्टा होता है कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो ये हमारे 6 सूत्र हो गए। इस पे आधारित आपके एबीसीडी का ये पहला प्रश्न आने वाला है, और फिर इसी तरह से अन्य। अब देखिए सूत्र कैसे बनाए हम। ये चेन याद रखनी है आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहले हम सर्व समीकरण बनाते हैं। सर्व समीकरण पहले 2 का वर्ग 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हमने यहाँ पर टेन थीटा लिया और टेन में 1 छोड़ दिया तो 1 जोड़ दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले 2 का नंबर आ गया, तीसरे का आ गया, अब चौथे का नंबर। चौथे में भी हम 1 छोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 3 सर्व समीकरण हैं, आपको सीधे सूत्र के रूप में पूछेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न होगा। अब इसी को आपको बदल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपके ब्लूप्रिंट में ये प्रश्न पूछा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिया है तो मान हो गया 1। देखिए आपके यहाँ पर अब हम ये प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं, जो इस तरह का आने वाला है। ये हमारे ब्लूप्रिंट में दिया गया है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में cos C का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर cos C का मतलब ये है, ये थीटा दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई, और ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लाल कक्का में हमने देखा था जैसे, तो आधार यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 3, और कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 3/5। इसी तरह से यहाँ देखिए यही प्रश्न है, दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन B का मान ज्ञात करो। तो साइन B का मतलब ये हमारे थीटा हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/5, तो हमारे ये आंसर हो गया। अब देखिए ये प्रश्न,
सेम प्रश्न है ऐसा का ऐसा ही, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में cos C का मान ज्ञात करो। तो cos C का मान हो गया आधार बट्टे कर्ण। cos C है तो C यही थीटा होगा हमारे पास, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और ये हो गया हमारा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई हमारे पास कर्ण। तो यहाँ से हम देखें तो आधार कितना हो गया हमारे पास 5 और कर्ण हो गया 13। तो ये मान हो गया हमारा 5/13 का आंसर ये हो गया। तो ये 3 तरह के प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्न और हैं हमारे पास। अब एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट जो आपको याद करनी है, ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें है लंब, आधार और कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये है। ये क्रम से होंगे, अगर ये कोई भी चेंज आए हमारे पास या ये आए तो जैसे 3 4 दिया हुआ है तो 5 होगी अगली भुजा, 4 5 दिया हुआ है तो 3 होगी, 3 5 दिया हुआ है तो 4 होगी। इसी तरह से 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 और 17। ये जो पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम इसको ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें जो ज्ञात करेंगे, इसमें हमारा ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरे प्रश्न में मैंने जैसा ही कहा आपको, आपके सीधे सूत्र आने वाले हैं। तो अब देखिए इसके बाद अगले जो प्रश्न हैं हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ रहेगा इसी के अंदर, cos A बराबर 12/13 तो sin A का मान ज्ञात करो। अब मैं ऐसे देखिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ और सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या हो गया साहब, आधार बटे कर्ण। अब आपको देखिए कि इसमें 12 और 13 है, तो हम ये उपयोग करेंगे। 12 और 13 है तो ये अगली भुजा हमारी आएगी 5। तो यहाँ हो गया ये 5/13। आपको समकोण त्रिभुज ऐसे बना करके दे सकते हैं। उसमें A B C और A यहाँ लिखेंगे आप, A B C। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा हमारे ये हो गई लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण तो हमारे पास 13 हो गया, आधार यहाँ दे रखा है चूँकि 12 हो गया, तो ये हमारे पास 5 दिया हुआ रहेगा। प्रश्न में 5 दिया हुआ आएगा। इस तरह का चित्र में आपके पहले से दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए आप, इसी तरह का ABC त्रिभुज में कोण B समकोण है और cos A का मान दे रखा है, cos A बराबर 3/5 हो तो sin A का मान है। तो यहाँ पर ये चित्र बना करके दे रखा है हमारे को, A B C, क्योंकि B समकोण है तो B है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। ये थीटा हो गया क्योंकि यहाँ दे रखा हमारे को एंगल cos A बराबर, तो ये थीटा हो गया। तो ये इसके सामने वाली भुजा हो गई हमारे पास लंब हो गई और ये आधार हो गया। तो यहाँ cos A है वो क्या हो गया हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास ये 3 दे रखा है, तो लंब हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ये हमारे 3 4 और 5 इस टेबल का उपयोग करेंगे हम, क्योंकि ये आपको याद रहनी चाहिए है। अब इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है आपको, वो प्रश्न पूछ रहा है साइन ए का मान कितना होगा। साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आ रहा हमारे पास, 4 आ रहा, 4/5। वैसे भी
परीक्षा में कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं। अगर साइन और कोस दिए हुए हैं तो 3/5 दे रखा है या 4/5 दे रखा है तो अगला 4/5 आएगा, और 4/5 दे रखा है तो 3/5 आएगा आपके। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन है, बदल बदल करके आपको पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और है इसमें, देखिए tan c वाला प्रश्न। दिए गए त्रिभुज में tan c का मान है, ये हमारा चित्र है CAB, और इसमें दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो tan c का मान का मतलब है कि ये थीटा है, तो ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया हमारे पास आधार। तो tan c बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 3/4 इसका हमारे आंसर हो गया। ये है, वैसे दे में आपको प्रश्न दिए हुए रहेंगे 3/4, 3/5, 4/5 इस तरह से दे सकते हैं। तो ये हमारे एक पहला जो प्रश्न है वो हल हो चुका है। देखिए अब जो दूसरा प्रश्न है उसके तीसरे नंबर पर 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। वो हमारे ब्लूप्रिंट में ये प्रश्न दिया हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब है कि ये जो सर समीकरण हैं हमारी 3, इन सर समीकरणों पर आधारित आने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक, और 1 प्लस कॉट बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा के। तो इन्हीं पे ये इतने सारे प्रश्न हैं। ये आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये सर समीकरण का उपयोग हो रही है। इसका मतलब ये 1 का ट्रांसफ़र उधर हो रहा है, तो ये -1 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये सीधा ही सूत्र पूछा है, तो ये इसका मान हो गया हमारे पास 1 आंसर। इसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसी प्रश्न को चेंज कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कॉसेक को इधर लाएंगे और 1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न है पूछते हैं आपके। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1। ये आंसर हो गया आपका। इसका ट्रांसफ़र उधर करेंगे और इसका ट्रांसफ़र हम इधर ला के आएंगे, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, अगर इसका ट्रांसफ़र उधर किया तो ये -1 हो जाएगा आपके। तो ये बच गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं अंडर रूट के रूप में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारी जो सर समीकरण है ये उधर ट्रांसफ़र कर दिया, पक्षांतरण इसका। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये पूछा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। वर्ग हट जाएगा तो अंडर रूट उधर लग जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस साइन पूछे, ये उधर जा रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण कर देंगे। एक आपको ये इस तरह से पूछ सकता है, ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में आपके पूर्व में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका पक्षांतरण किया, सेक स्क्वायर थीटा उधर tan स्क्वायर को भेज दिया, तो वो उसका मान हो गया हमारे पास 1। तो कुल मिलाकर के यदि आपके दूसरे प्रश्न में जो खाली जगह में देते हैं 1 नंबर का प्रश्न, ब्लूप्रिंट में यही प्रश्न दिया हुआ है
और इसके अकॉर्डिंग अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं और इससे बाहर आपके पूछ नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कोई दूसरा सूत्र पूछ ले तो बात अलग है। अब देखिए तीसरा जो सवाल है हमारा 7वें नंबर पर आने वाला 1 नंबर का, वो कुछ इस तरह से है जो ब्लूप्रिंट में दिया हुआ। यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 है तो हम यहाँ पर पहले कोट थीटा का मान निकालेंगे। कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट थीटा होता है, हम जानते हैं लाल कक्का के अनुसार क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा है ये आधार बटे लंब। अब यहाँ देखिए कि इसके अंदर वैल्यूज़ रखना है, तो ये देखने से ये पता चलता है a + b और a - b जो सरसमीका है उसका सूत्र है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a² - b² के रूप में। तो 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे भी कोस में दे रखा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमारी सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन है उसके बराबर लिखेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस है इसका ट्रांसफर उधर कर देंगे तो क्या लिखेंगे उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटे साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें मान दे रखा है यहाँ पर कोट का, ये मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रख देंगे 7/8 का वर्ग, 7 7 49 और 8 8 64। ये हमारा आंसर हो गया 1 नंबर का। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर ये कोट थीटा बराबर 12/5 दे रखा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर हमारे को है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो हम जान रहे हैं कि 5, 12 और 13 ये है हमारे पास। तो इससे हम सरसमीका से मान निकालेंगे। तो यहाँ लंब का मान तो हो गया लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान क्या हो गया लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हमारे पास 5 और 12, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 25 प्लस 12 144, और वो हो गया हमारे पास 169 जिसका वर्गमूल होगा 13। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मान निकालना है हमारे को, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 और कर्ण कितना आ गया हमारे पास 13। तो ये उपयोग हम है इससे डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, और आपको ये जो पाइथागोरस का प्रमेय है उसमें मान रख करके इसका आंसर निकालना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, को 15 कोट थीटा कोट ए बराबर 8 है। तो कोट ए बराबर हो गया हमारे पास 8/15। तो कोट का मान वही आधार बटे लंब। तो हम क्या है यहाँ से कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है जी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 15 225, 8 8 64, और इनको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289। तो कर्ण बराबर हो गया हमारे पास 17। तो देखिए ये जो प्रश्नावली है हमारी, इस प्रश्नावली में ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्पॉर्टेंट है। ये अगर टेबल याद रखें हम तो यहाँ देखिए 8 15 और 17, तो कि कर्ण का मान हमारे पास 17 आया। अब हमें कोई भी मान पूछ सकता है वो, जैसे यहाँ पर पूछा है साइन, तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, और सेक बराबर हो गया हमारे पास लाल कक्का से कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हम इसमें मान निकालेंगे। कर्ण हमारे पास 17 है और लंब कितना है हमारे पास 15 है। तो लंब तो हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। इसी तरह से 17 और आधार कितना दे रखा है हमारे पास 8।
तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे इस तरह से आ जाएंगे। इसमें यही प्रश्न हैं जो बुक्स में दे रखे हैं, यही प्रश्न आने चाहिए। 2 प्रश्न दे रखे हैं, और भी इसमें कोई प्रश्न पूछ ले तो वो बात अलग है। वैसे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकते हैं।